तो हम लोग दोहावली में भगवान के ध्यान का वर्णन सुन चुके थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। भगवान के नाम जप की महिमा हमें सुननी। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। गोस्वामी जी लिखते हैं, चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत, राम नाम जप जाप कहीं तुलसी अभिमत देत। कहते हैं कि चित्रकूट सब दिन बसत है। भगवान श्री राम श्री किशोरी जी और श्री लक्ष्मण जी के साथ चित्रकूट में सब दिन रहते हैं। सब दिन रहते हैं का मतलब सदा सर्वदा चित्रकूट में भगवान निवास करते हैं। भगवान का हृदय है चित्रकूट। जिसे श्री कृष्ण रूप में भगवान जब आए तो भगवान ने मथुरा में, द्वारिका में, वृंदावन में सब जगह लीला की और सभी स्थान जो है बहुत प्रिय है। बस उसी प्रकार राम रूप में भगवान आए तो चित्रकूट, अयोध्या जी, पंचवटी आदि भगवान को बहुत प्रिय हुए। तो कहते हैं चित्रकूट में भगवान सदा सर्वदा निवास करते हैं। श्री किशोरी जी और श्री लक्ष्मण जी के साथ निवास करते हैं और जो राम नाम का जप करने वाले हैं उनको इच्छित फल प्रदान करते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में एक बहुत सुंदर पद लिखा है, अब चित चेत चित्रकूट ही चलो। गोस्वामी जी उसमें लिखते हैं कि हे तुलसीदास, अपने आप को उन्होंने कहा और हम सबको कहा कि भैया विलंब मत करो, बड़ा भारी कलयुग है, कलयुग की ऐसी चाल है, इससे बच पाना असंभव है, भागो भागो। तो प्रश्न किया गया कि महाराज कहाँ भागे, आपने तो कह दिया भागो, कहाँ जाएं? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि अब चित चेत चित्रकूट ही चलो। अब जो है चित्त को चेतो, यानी कि अपने मन को समझाओ और चित्रकूट की तरफ चलो। क्यों? चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय अनुज समेत। इसलिए क्यों जाएं? क्योंकि वहां भगवान नित्य रहते हैं और भगवान नित्य रहते तो हैं, वो बात तो ठीक है। साथ में जो चित्रकूट में जाकर भगवान के नाम का जप करता है, राम नाम जप जाप कहीं तुलसी अभिमत देत, उसको भगवान इच्छित फल प्रदान करते हैं। यही सेम जो दोहे में भाव है ना, यही भाव उस पद का है। विनय पत्रिका में दो पद में चित्रकूट की महिमा गोस्वामी जी ने गाई है, तो उसमें पहला पद है, उसमें भी ऐसा ही भाव है। वो पद की वो पंक्ति मुझे ध्यान में नहीं है, याद नहीं है, लेकिन हाँ, भगवान कृपा करेंगे तो कुछ 2-5 दिन में हम विनय पत्रिका में से उस पद को सुन लेंगे, जब भी भगवान योग बनाएंगे। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री चित्रकूट धाम की जय। तो इस प्रकार से श्री गोस्वामी जी ने यहाँ वर्णन किया है। आगे श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं अगले दोहे में। वे कहते हैं, पै आहार फल खाई जप राम नाम शठ मास, सकल सुमंगल सिद्ध कर सब करतल तुलसीदास। कहते हैं कि चित्रकूट चले तो जाएं, भाग तो जाएं, चित्रकूट में रहें कैसे? तो गोस्वामी जी बताते हैं कि 6 महीने तक केवल दूध आहार जो है ग्रहण करना चाहिए, यानी कि दूध का आहार लेना चाहिए 6 महीने तक, केवल दूध। और दूध लेकर या फिर अगर किसी से नहीं रहा जाता हो तो थोड़ा सा फल ले लिया जाए। दूध और फल लेकर राम नाम का जप करो। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा करने से सब प्रकार के सुमंगल और सब प्रकार की सिद्धियां करतलगत हो जाएंगी। करतलगत हो जाएंगी मतलब जैसे एक हाथ में आंवला रख दो, वैसे ही सब सिद्धियां, सब सुमंगल हाथ में रखे जाएंगे, करतलगत हो जाएंगे। आपको भागना नहीं पड़ेगा सिद्धियों के लिए या सुख के लिए, मंगल के लिए, अपने आप ही आते रहेंगे। ये है भगवान के नाम की जप की महिमा और जप की विधि यहाँ गोस्वामी जी ने वर्णन की। और उसमें भी विशेष बात ये है कि जो थोड़ा सा भाई जी ने, श्री पूज्य हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज ने आगे जो विस्तार किया, एक भाव वो भी निवेदन कर दूं। कहते हैं किसी किसी प्रति में पै आहार की जगह जो है पै अहना ही मिलता है।
जिसका अर्थ होता है कि चित्रकूट में स्थित पयस्विनी नदी में स्नान करके पेय आहार और फल खाई पाठ लेने से आहार और खाई में जो अब थोड़ा सा भेद प्रकट होता है, उसी के निवारण के लिए संभवतः आहार के स्थान में अहनाई संगोष्ठन किया गया। किंतु इस प्रकार से प्रयोग गोस्वामी जी ने अन्यत्र भी किए हैं। जैसे रामचरितमानस के अयोध्या कांड में आया, पेय आहार फल असन एक निसी भोजन एक लोक, करत राम हित नेम व्रत परिहरहि भूषण भोग। सीधी सीधी बात इतनी है कि श्री भाई जी महाराज ने जो पेय आहार शब्द है ना, इसका विस्तार किया। उन्होंने बताया कि पेय आहार का ये भी एक आशय लिया जा सकता है कि चित्रकूट में जो पयस्विनी नदी है, उसका पान करके या फिर उसमें स्नान करके फिर जो है राम नाम का जप किया जाए, या फिर ये समझे कि दूध पीकर राम नाम का जप किया जाए। दोनों ही सही है। क्यों? क्योंकि एक और विशेष बात मैं निवेदन कर दूं, जो चित्रकूट में पयस्विनी नदी है, उसका जहाँ शास्त्रों में वर्णन आया है, उसका वर्णन यही आया कि वो पयस्विनी नदी दूध की ही नदी है। तो वास्तव में वो दूध की ही नदी थी। तो दोनों ही भाव ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप इस भाव को समझे होंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से यहाँ सब बातों का वर्णन आया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगले दोहे में श्री गोस्वामी जी लिखते हैं, राम नाम मन दीप धर, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाह सी उजियार। कहते हैं कि अगर तुम अपने जीवन में उजाला चाहते हो, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाह सी उजियार। अगर भीतर और बाहर दोनों जगह उजाला चाहिए तो करना क्या होगा? राम नाम मणि दीप धर। एक विशेष बात मैं निवेदन कर दूं कि राम नाम मणि ही क्यों कहा गया? हमने कल जो श्री भक्तमाल की कथा सुनी थी, उसमें हमने सुना था कि राम नाम को मणि क्यों कहा गया। अगर आप लोगों को याद हो तो कल बहुत विस्तार में हमने इस पर चर्चा की थी भक्तमाल की कथा में कि राम नाम को मणि क्यों कहा गया। क्षमा चाहूंगा, भक्तमाल में नहीं, जो हमारा दूसरा ग्रंथ था भजो गुरुर नाम, उसमें जो श्री दादा गुरुदेव भगवान प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, उसमें ये जो है दोहा आया था। और उस दोहे में हमने बहुत विस्तार में इस पर चर्चा की थी और मैंने ये कहा था कि जब हम दोहावली सुनेंगे तब इतना विस्तार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने वहां सुन लिया था। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि जो लोग ऑनलाइन कभी दोहावली को सुनेंगे उनको थोड़ा सा इस भाव का ध्यान रहे। देखिए, राम नाम को मणि क्यों कहा गया? राम नाम रूपी ये जो मणि दीप है, इसको प्रज्वलित करो। क्योंकि जो घी का दीपक आप जगाएंगे या फिर तेल का दीपक जलाएंगे, उसमें पहले तो महाराज दिया चाहिए, फिर उसमें बत्ती चाहिए, फिर घी चाहिए या तेल चाहिए। राम नाम मणि दीप में कुछ भी नहीं चाहिए, उसमें केवल राम नाम चाहिए। दूसरी बात, वो तो दीपक बुझ भी सकता है, तेल खत्म हो गया, घी खत्म हो गया तो बुझ गया। राम नाम मणि दीप नहीं बुझता है, बल्कि इसकी चमक और बढ़ती जाती है, मणि दीप है। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि हवा जब आती तो दीपक बुझने का डर रहता है, पर राम नाम मणि दीप को कोई भी हवा, कोई भी संकट, कोई भी समय ना तो बुझा सकता है, ना ही इसके प्रकाश को कम कर सकता है। इसलिए राम नाम मणि दीप धर। और एक विशेष बात, राम नाम मणि दीप धर में मणि ही क्यों कहा गया राम नाम से? एक बड़ा सुंदर भाव जो गुरु कृपा से दास के मन में आया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग इस भाव को समझेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। देखिए, राम नाम को मणि क्यों कहा गया? क्योंकि मणि जो है बड़ा अनमोल होता है और उस मणि का बहुत अद्भुत प्रकाश भी होता है। जो मणि होता है ना, वो अपने आप ही चमकता है। राम नाम भी अपने आप चमकता है। तो राम नाम का जिन्होंने आश्रय लिया है, उनको अन्य किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं। ना तेल चाहिए, ना घी चाहिए, ना दीपक चाहिए, ना बत्ती चाहिए।
ये मणिदीप अपने आप चमकता है। ये भाव हमने सुना था। एक भाव और जो दास के मन में गुरु कृपा से आया वो ये है कि राम नाम मणि की रक्षा करता है भक्त, या ऐसा कहें भगवान शेष गुरुदेव। आप नाम जप कर रहे हैं तो आपके नाम जप की रक्षा कौन करेगा? बहुत गूढ़ भाव है, थोड़ा ध्यान से समझिए। आपके नाम जप की रक्षा करेंगे गुरुदेव भगवान, भगवान। और अभी हमने सुना कि शेष भगवान कौन है? वे साक्षात भगवान है। तो जैसे सांप मणि की रक्षा करता है, वैसे ही हमारे नाम जप की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। आपने खूब नाम जप किया, किसी कारण से जो है उत्तम गति प्राप्त नहीं हुई, पुनः जन्म लेना पड़ गया, तो पुनः जन्म लेने के बाद भी वो नाम सुरक्षित रहेगा। जैसे मणि सांप के कुंडली में सुरक्षित रहता है, वैसे ये राम नाम मणि सुरक्षित रहेगा। जब कभी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया था ना, रामचरितमानस को पढ़ा नहीं था, एक बात सुनी थी महाराज कथाओं में। महाराज जी कहते थे कि मानस तो ऐसा सागर है जिसमें डूबो तो डूब जाओ। तो मैं सोचता था कि ठीक है, हो सकता है कि भाई बहुत से भाव हों एक ही बात के, पर ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एक ही दोहे के, एक ही भाव के अनंत भाव हो जाएं, एक ही चौपाई के अनंत भाव किए जा सके। ऐसा तो संभव ही नहीं। श्री राम भद्राचार्य जी महाराज, वे हर 3 दिन में रामचरितमानस का पाठ कर लेते हैं। हर 3 दिन में तो नहीं, शायद मतलब 3 दिन में उनका पाठ हो जाता है। तो उन्होंने अनेकों पारायण कर लिए रामचरितमानस के, और उनका कहना है कि मैं आज तक एक चौपाई की था नहीं पा पाया। शुरू शुरू में मेरे मन में आता था कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब एक ही चौपाई का अनंत भाव। लेकिन जब से गोस्वामी जी की वाणी पढ़ी, महाराज मंदिर में बैठा हूँ भगवान के सामने, हाथ में भक्तमाल ग्रंथ है, बहुत विश्वास के साथ ही कह सकता हूँ कि एक चौपाई तो बहुत बड़ी बात है। गोस्वामी जी के एक एक शब्द में अनंत भाव है। गोस्वामी जी जैसी लेखनी गोस्वामी जी की। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। चौपाई तो बहुत बड़ी बात है, एक एक शब्द में गोस्वामी जी ने गागर में सागर भर दिया है। तो ऐसे बहुत से भाव किए जा सकते हैं। खैर, हम आगे बढ़े तो इस प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं कि राम नाम मणि दीप धर, जी है देहरी द्वार। इस मणिदीप को प्रज्वलित करो और कहाँ रखो? जीव रूपी देहरी पर। देहरी पर जो है दीप रखा जाता है। अच्छा, देहरी पर ही क्यों रखे? तो देहरी पर रखोगे तो बाहर भी प्रकाश होगा, अंदर भी प्रकाश होगा। इसीलिए ये जो जीव रूपी देहरी है, इसमें जो है ये राम नाम रूपी मणि को आप रखो, यानी कि राम नाम का जप करो। अब यहाँ जो है राम नाम की महिमा कही गई। आप जो भी नाम जपते हो उस नाम से आशय समझ लीजिए, क्योंकि नाम में कोई भेद नहीं, संतों में कोई भेद नहीं, संतों की वाणी में कोई भेद नहीं। तो जिसको जो नाम प्रिय हो उस नाम की ऐसी महिमा यहाँ समझनी चाहिए। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। एक दोहा और सुने, उसके बाद फिर आगे हम वाणी को विश्राम देंगे। तो इस प्रकार से श्री गोस्वामी जी बताते हैं कि हिय निर्गुण नय नय सगुण, रसना राम सुनाम, मनहु पुरट संपुट लसत, तुलसी ललित ललाम। कहते हैं कि हृदय में निर्गुण ब्रह्म का ध्यान, नेत्रों में, नेत्रों के सामने प्रथम 3 दोहे में कथित सगुण स्वरूप की सुंदर झांकी। जो पहले 3 दोहे हमने सुने थे ना कल, अगर आपको ध्यान में हो तो, जो हमने भगवान के ध्यान के विषय में 3 दोहे जो सुने थे, उनका यहाँ वर्णन हो रहा है। वो 3 दोहे मैं एक बार सुना देता हूँ। राम बाम दिसि जानकी, लखन दाहिनी ओर, ध्यान सकल कल्याण में, सुर तरु तुलसी तोर। सीता लखन समेत प्रभु, सोहत तुलसीदास, हर्षत सुर बरषत सुमन, सुगंध सुमंगल बास। पंचवटी बट बिटव कतर, सीता लखन समेत, सोहत तुलसीदास प्रभु, सकल सुमंगल देत। तो इस प्रकार से ये 3 दोहे हमने कल सुने थे। अगर आप में से कोई आज पहली बार दोहावली में जुड़े, तो ये 3 दोहे का विस्तार इससे पिछली
वीडियो में है, यूट्यूब पे सब जो है दोहावली के सब दोहे रिकॉर्ड होकर अपलोड हो रहे हैं, तो आप कल वाली वीडियो सुन सकते हैं। ग्रुप में मैंने भेजी थी, आज पुनः भेज दूंगा। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि हृदय में निर्गुण ब्रह्म का ध्यान और नेत्रों के सामने सगुण ब्रह्म यानी कि सगुण स्वरूप में, जो अभी हमने 3 दोहे सुने, उन दोहे के अनुरूप भगवान के सगुण स्वरूप का वर्णन, यानी कि श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी के सहित भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। मैंने इस पे एक और भाव सुना था, हमारे अयोध्या के एक संत हैं, वे बताते हैं कि अगर भगवान की सेवा आपके यहाँ विराजमान है और श्री लखनलाल जी की सेवा विराजमान नहीं है, तो ये बात भगवान को अच्छी नहीं लगती। इसलिए श्री लखनलाल जी की भी सेवा विराजमान होनी चाहिए। खैर, कहते हैं कि इस प्रकार से हृदय में तो निर्गुण ब्रह्म का ध्यान और नेत्रों के सामने प्रथम 3 दोहे में कथित सुंदर सगुण स्वरूप की झांकी और जीभ से सुंदर राम नाम का जप, ये 3 काम जो व्यक्ति करता है, कहते हैं ऐसा है मानो सोने की सुंदर डिबिया में मनोहर रत्न सुशोभित हो। गोसाई जी के मत से श्री राम नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म दोनों से बड़ा है। अगर आपको ध्यान हो तो रामचरितमानस में जहाँ वर्णन आया है भगवान के नाम का, रामचरितमानस में जैसी नाम महिमा आई है ना, वो ऐसी नाम महिमा किसी भी अन्य ग्रंथ में, किसी भी अन्य वाणी में नहीं आई, जितना विस्तार गोस्वामी जी ने किया है। बाकी सब संतों ने नाम महिमा गाई है और सबके अपने अपने भाव है, बड़े सुंदर भाव है, पर गोस्वामी जी ने जितना विस्तार में गाया उतना कोई नहीं गा पाया है। तो इसलिए मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है, एक बार तो जीवन में सबको रामचरितमानस में बाल कांड में नाम महिमा का प्रसंग पढ़ना चाहिए। उस नाम महिमा के प्रसंग में गोस्वामी जी ने कहा है कि सगुण रूप हो भगवान का या निर्गुण रूप हो, उन दोनों से बड़ा है भगवान का नाम। राम नाम दोनों से बड़ा है। मोरे मत बड़ नाम दूते, गोस्वामी जी ने ऐसा वर्णन किया। खैर, कहते हैं कि नाम की ऐसी महिमा को लक्ष्य में रखकर यहाँ नाम को रत्न कहा गया। निर्गुण ब्रह्म और सगुण भगवान को, उस अमूल्य रत्न को सुरक्षित रखने के लिए सोना कहा गया। बड़ी विशेष बात, भगवान के निर्गुण स्वरूप और सगुण स्वरूप को तो कहा गया सोना, कि जैसे सोने की डिबिया में मणि सुरक्षित हो, तो सोने की डिबिया क्या, भगवान का निर्गुण और सगुण स्वरूप, और मणि वो भगवान का नाम। अब आप खुद सोचिए कि सोने की डिबिया कीमती है या मणि कीमती है? कीमती तो दोनों ही है, अपनी अपनी कीमत, पर ज्यादा कीमत है उस मणि की जो सोने की डिबिया में रखा हुआ है। इसी प्रकार से भगवान के रूप से भी ज्यादा कीमत है भगवान के नाम की, क्योंकि नाम से ही रूप प्रकट होगा। भेद नहीं करना है नाम रूप में, पर नाम अगर आप लेंगे तभी रूप प्रकट होगा। तो ये बात समझनी चाहिए। और संपुट, जो गोस्वामी जी ने इस दोहे में कहा ना, मनहु पुरट संपुट लसत, कि संपुट क्या लगाएं, संपुट है नीचे और ऊपर का जो डिबिया का ही भाग है। इस प्रकार से यहाँ इस दोहे को समझना चाहिए। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। तो ये 3 दोहे हमारे यहाँ पूर्ण हुए। अब अगला दोहा हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को यही विश्राम देते हैं। 2 मिनट प्रेम से भक्तमाल जी की आरती